अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ई लर्निंग का सिलसिला हम दोबारा से शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सबक की पढ़ाई। लेकिन सबक की पढ़ाई करने से पहले हमें कौन सी दुआ पढ़नी है? इल्मे इजाफे की दुआ। इल्मे इजाफे की दुआ मेरे साथ पढ़िए। रब्बे जिदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा अता फरमा। चलिए बच्चों, अब हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम जिस सबक की पढ़ाई करेंगे उसका नाम है अरकान ईमान, पेज नंबर 06 पर। अरकान ईमान है क्या? बेसिकली ईमान क्या है? ईमान किसी बात को सच्चे दिल से मान लेना और उसका ज़बान से एतराफ़ करना ईमान कहलाता है। अल्लाह ताला ने हमें जिन बातों पर ईमान लाने का हुक्म दिया है और जिन चीज़ों को सच्चे दिल से मानने का हुक्म दिया है उनको अरकान ईमान कहा जाता है। आप ईमान मुफस्सिल पढ़ चुके हैं। अब हम एक एक करके आपको बताएंगे कि अल्लाह ने किन चीज़ों पर ईमान लाने का हुक्म दिया है। सबसे पहले है, जी हाँ, अल्लाह पर ईमान। अल्लाह पर ईमान लाए बगैर कोई मुसलमान नहीं कहला सकता। अल्लाह पर ईमान लाने का मकसद ये है कि हम दिल और ज़बान से इस चीज़ का इकरार करें कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं, और वही माबूद है और हर जानदार को ज़िंदगी देने वाला है। सारी मखलूक अल्लाह की मोहताज है और वही हम सब का मुतलकुल अनान खालिक, मालिक, राज़िक और रब है। अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है, उसे कोई रोकने की ताकत नहीं रखता। अल्लाह पर ईमान के बाद हम पढ़ेंगे अब फरिश्तों पर ईमान। फरिश्तों पर ईमान लाने का मतलब क्या है? फरिश्तों पर ईमान लाने का मकसद ये है कि फरिश्ते नूरानी मखलूक हैं अल्लाह ताला की, और हम इंसानों से पहले पैदा किए गए। फरिश्ते कभी गुनाह नहीं कर सकते, कभी कोई बुरा काम नहीं कर सकते, बल्कि वो हमेशा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काम बजा लाते हैं। फरिश्तों के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने बहुत से काम लगाए हुए हैं। जैसे कुछ फरिश्ते इंसान की हिफाजत की जिम्मेदारी भी करते हैं। फरिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत और अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। आपको पता है ना 4 मशहूर फरिश्ते कौन कौन से हैं? जी हाँ, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते हमेशा होते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? जी हाँ, उनको कहते हैं किरामन कातिबीन। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार हैं। अब हम पढ़ेंगे किताबों पर ईमान। अल्लाह ताला ने अपने रसूल भेजे लोगों की हिदायत के लिए। उन रसूलों के साथ कुछ किताबें भी नाजिल फरमाईं। इन किताबों में अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए दुरुस्त और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के तरीके और हिदायत बयान की। लिहाजा हमें इस बात पर भी ईमान रखना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने जो 4 किताबें भेजी हैं वो कौन सी हैं? तौरात, ज़बूर, इंजील
और कुरान मजीद। इस बात पर ईमान लाना ज़रूरी है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली आखिरी किताब है और इसके बाद कोई किताब नहीं आई। कुरान से पहले जितनी किताबें अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गईं, आज तक कोई भी अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है। कुरान मजीद हर तब्दीली और गलती से महफूज है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में के बारे में फरमाते हैं कि कुरान की हिफाजत का जिम्मेदार खुद अल्लाह ताला है। यानी क़यामत तक हिदायत पाने वाली किताब में कभी भी कोई भी शख्स कोई किसी किस्म की रद्दोबदल नहीं कर सकता। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको इस सबक को पढ़ने के बाद अल्लाह पर ईमान, किताबों पर और फरिश्तों पर ईमान से आगाही हासिल होगी। हम इस चैप्टर को मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।